नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मेडिटॉक टीवी में। दोस्तों, हर इंसान को अपने शरीर को फिट रखने की चाहत होती है। हर इंसान चाहता है कि उसका शरीर फिट हो, चुस्त हो और तंदुरुस्त हो। लेकिन आजकल लोगों के खान पान तथा जीवन शैली ने इंसान के शरीर पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डाले हैं। ना तो इंसान पौष्टिक आहार ले पा रहे हैं और ना ही शरीर को फिट रखने के लिए वर्कआउट या कोई भी ऐसी गतिविधि में भाग ले पा रहे हैं। और जितना शरीर कमज़ोर हो रहा है उतनी ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमज़ोर हो रही है। नतीजा ये निकल रहा है कि नई नई गंभीर बीमारियां इंसान के शरीर में प्रवेश कर रही हैं। इन सभी बीमारियों से बचने के लिए शरीर का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है और शरीर को मजबूत बनाने के लिए हमारा खान पान तथा जीवन शैली का संतुलित होना भी बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे जिनको आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करके अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमारा खान पान कैसा होना चाहिए। दोस्तों, शरीर को स्वस्थ रखने में सबसे ज़रूरी है हमारा खान पान। अगर हमारा खान पान सही है, संतुलित है, तो हम अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। अगर हमारा खान पान ही खराब है तो हमारा शरीर फिट नहीं रहेगा। हमारे खान पान का हमारे शरीर पर सबसे ज़्यादा असर आता है कि हम क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं और किस समय खा रहे हैं, जिसमें हमें सुधार लाना होगा। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हम अपने खान पान को संतुलित बनाना होगा और पौष्टिक बनाना होगा। हमें अपने खान पान में साफ ताज़े फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, मछली, चिकन आदि को अपनी डाइट में शामिल करना होगा। ये सभी पौष्टिक आहार हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करेंगे। इसके अलावा हमें अपनी रोज की गतिविधियों को पूरा करने के लिए शरीर में पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट से युक्त आहार का सेवन करना भी आवश्यक है। हमारे शरीर पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं वो ऑयली और स्पाइसी फूड्स डालते हैं, जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और किसी भी बाहर के खाने से बचें। शादी, पार्टी ऐसी जगह पे कम से कम खाएं या ऑयली स्पाइसी चीज़ें ना खाएं। जो हमने आपको चीज़ें बताई हैं, जो खान पान बताया है, इसको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करें। ये आपके शरीर को फिट रखेगा, जो बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, शरीर को फिट रखने में व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम अच्छा खा रहे हैं, हमारा खान पान बहुत अच्छा है और उसी के साथ हम व्यायाम भी कर रहे हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। इसलिए व्यायाम को भी अपनी डेली लाइफ में शामिल करें। व्यायाम करने से शरीर में एक तो रक्त परिसंचरण भी बढ़ता है, व्यायाम तनाव मुक्त भी रखता है और व्यायाम करने में आप रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, उससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे हार्ट तथा फेफड़ों को मजबूत करने में मदद मिलती है। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, जिससे मांसपेशियां मजबूत होंगी। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, जिससे शरीर को लचीलेपन में सुधार होगा। व्यायाम करने के लिए आप योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप घर पे ही योगा कर सकते हैं। योगा करने में आप सूर्य नमस्कार, कपालभाति, अनुलोम विलोम, कई प्रकार के योगा होते हैं जो शरीर को फिट रखते हैं, उनको कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार की वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी दी गई है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं।
व्यायाम करने के लिए सुबह का समय सबसे उपयोगी होता है। सुबह जल्दी उठिए, व्यायाम करिए, रनिंग करिए, कुछ भी करिए, पर व्यायाम ज़रूर करिए। सुबह उठेंगे, सुबह को आपको टाइम मिल रहा है तो सुबह करिए, आपको शाम को टाइम मिल रहा है तो शाम को करिए। अगर आपको दोनों वक्त ही समय है आपके पास, सुबह को भी शाम को भी, तो दोनों वक्त करिए। आप रनिंग नहीं कर पा रहे हैं तो पैदल चलिए काफ़ी देर तक, 10 से 15 मिनट तक पैदल चलिए, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करिए। आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जिनको आप कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। व्यायाम बहुत ही उपयोगी है स्वस्थ रखने के लिए, इसलिए व्यायाम करें और वो भी नियमित रूप से व्यायाम करें। दोस्तों, हमारे शरीर को फिट रखने के लिए पर्याप्त नींद भी बहुत ज़रूरी है। आजकल की बिजी लाइफ होने के कारण नींद पूरी नहीं हो पाती है। लोग भागदौड़ में रहते हैं, उन्हें सोने का टाइम ही नहीं मिलता, या कुछ लोग मोबाइल में लगे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, या अपने किसी काम में बिजी होते हैं, उन्हें प्रॉपर नींद नहीं मिल पाती है, जिसके हमारे शरीर पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। नींद पूरी ना होने के कारण मेटाबॉलिज्म, मेमोरी, स्ट्रेस हार्मोन, इम्यूनिटी पावर तथा हार्ट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर हम पर्याप्त नींद ले रहे हैं, अगर हम 7 से 8 घंटे सो रहे हैं, तो हमारा माइंड भी फ्रेश रहेगा और शरीर भी फिट रहेगा। अगर इंसान पूरी नींद नहीं ले रहा है तो वो सुबह उठेंगे, अपने काम पे जाएंगे, पूरे दिन उनके सर में दर्द रहेगा, जो किसके कारण है? सिर्फ नींद पूरी ना होने के कारण। इसलिए पर्याप्त मात्रा में नींद लें, समय पर सोएं, समय पर उठें, यानी सुबह को जल्दी उठें और शाम को जल्दी सोएं। यही हमारी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हमारे शरीर को ख़राब करती हैं। एक छोटी सी गलती बहुत ही ज़्यादा बुरे परिणाम हमारे शरीर पर डाल सकती है। इसलिए सचेत रहें, स्वस्थ रहें और पूरी तरीके से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इसलिए पर्याप्त नींद लें, कम से कम 7 घंटे तो सोना अति आवश्यक है, क्योंकि आदमी काम करता है, थक जाता है, ऊपर से सो नहीं पाता, तो उसके भी हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं। हमारा माइंड भी फ्रेश नहीं हो पाता है, सर में दर्द तो रहता ही है, और जैसा हमने पहले भी बताया है, मेमोरी में भी दिक्कत आ जाती है, जैसे कि याददाश्त में भी फ़र्क पड़ता है, इम्यूनिटी पावर भी कमज़ोर हो जाती है, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। उससे हमारे शरीर में बीमारियां आने का भी खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसलिए पर्याप्त नींद अवश्य लें। दोस्तों, शरीर को फिट रखने के लिए सुबह का नाश्ता करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदमी शाम को खा के सो जाते हैं और सुबह उठते हैं। अगर वो सुबह भी नाश्ता ना करें, लेट करें या दोपहर में लंच करें, तो उससे हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाती है। अपने दिन की शुरुआत पौष्टिक आहार से करें। सुबह का नाश्ता आपकी खोई हुई ऊर्जा को वापस लेकर आता है। सुबह का नाश्ता मानसिक तथा शारीरिक रूप से चुस्त बनाता है। सुबह का नाश्ता जो लोग नहीं करते हैं वो दिन भर में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और शरीर में बहुत ज़्यादा कैलोरी की मात्रा बढ़ा लेते हैं। सुबह का नाश्ता करने से ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहता है तथा वजन भी संतुलित रहता है, क्योंकि इंसान रात में डिनर करके सोता है, और अगर सुबह का नाश्ता ना करें, जैसे मैंने भी पहले भी बताया है, दोपहर में ही लंच करें, तो इससे ब्लड शुगर भी कम हो जाती है तथा शरीर पर और भी बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ते हैं। सुबह को लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं, कुछ ऑफिस में जिसका जो भी काम होता है वो अपने काम पर चले जाते हैं। इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कई बार लोगों को लंच करने का भी टाइम नहीं मिल पाता है, वो शाम को ही खाना खाते हैं, या ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरे दिन खाना ही नहीं खा पाते हैं,
तो इससे हमारा शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इसलिए समय पर खाएं, पौष्टिक आहार लें। कुछ लोग अपने काम में इतने बिजी रहते हैं, अपने काम में इतना लगे रहते हैं कि वो दिन भर खा ही नहीं पाते हैं। इससे हमारी इम्यूनिटी पावर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि अगर खाली पेट इंसान होता है तो उसमें बीमारियां लगने के बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं। इसलिए सुबह का नाश्ता अवश्य करें। सुबह की शुरुआत एक पौष्टिक आहार के साथ करें। दोस्तों, हमारे शरीर को फिट रखने के लिए भरपूर मात्रा में पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। शरीर में पानी की कमी हो जाने से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में लग जाती हैं और डिहाइड्रेशन भी आ जाती है। पानी कम पीने के कारण स्किन तथा यूरिनरी इन्फेक्शन भी हो जाते हैं और हमारा शरीर खाना भी नहीं पचा पाता। हमारी जो डाइजेशन प्रणाली है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। हमें दिन भर में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए। कुछ लोग बहुत कम पानी पीते हैं, जिनसे उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, जिन्हें नए नए इन्फेक्शन लगते रहते हैं। आए दिन उन्हें पेशाब में इन्फेक्शन लगे होते हैं, स्किन में इन्फेक्शन लगे होते हैं और भी बहुत सारे इन्फेक्शन उन्हें लग जाते हैं। पानी पीना बहुत ज़रूरी है। गर्मी का मौसम है, प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसीलिए अपने शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी ना होने दें। पानी पीने का भी एक तरीका होता है, जिसकी वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें हमने प्रॉपर बताया है कि पानी कब, कितना और कैसे पीना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको एक बार देखें। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी तो हमारा शरीर फिट रहेगा। इसलिए भरपूर मात्रा में पानी पिएं। दोस्तों, अगर शरीर को फिट रखना है तो तनाव मुक्त भी रहना होगा। अगर आप तनावग्रस्त हैं तो आपको कई प्रकार की बीमारियां लग सकती हैं, जिनमें हृदय संबंधी रोग, मानसिक रोग तथा पाचन प्रणाली आदि की समस्या लग सकती है। कुछ लोग इतने तनावग्रस्त हो जाते हैं कि वे ये नहीं सोच पाते कि तनाव से कैसे मुक्त हों। इंसान को किसी भी प्रकार से तनाव लग सकता है, किसी भी प्रकार के बिजनेस से, अपनी पढ़ाई से, अपनी जॉब से या किसी भी तरीके से तनाव लग सकता है, लेकिन तनाव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तनाव बीमारियों की जड़ है। जाहिर सी बात है, अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा बीमारियां लग जाएंगी, आपकी इम्यूनिटी पावर भी वीक हो जाएगी। तनाव दूर करने के लिए आप व्यायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। खुद का माइंड फ्रेश रखने के लिए आप मूवी देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कहीं भी घूमने के लिए जा सकते हैं। तनाव दूर करने के लिए, अपना माइंड फ्रेश करने के लिए आप अपना मनोरंजन कीजिए। अपना समय अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ व्यतीत कीजिए, जिससे आपका तनाव दूर रहेगा। अगर आप अकेले रहेंगे तो आप डिप्रेशन में रहेंगे। इसलिए खुद को अकेला ना छोड़ें और तनाव मुक्त रहें। जो बातें हमने आपको बताई हैं, इन बातों पे ध्यान दें। इनसे आपका तनाव भी दूर रहेगा और आपका शरीर भी फिट रहेगा। दोस्तों, शरीर को फिट रखने के लिए दूध पीना भी बहुत ज़रूरी है। दूध पीने से हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लग जाती है तो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी भी होने लग जाती है और ओस्टियोपेरोसिस का भी जोखिम बढ़ने लग जाता है, जिससे बचने के लिए हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए पर्याप्त मात्रा में दूध का सेवन करें और फिट रहें। दोस्तों, अब हम आपको कुछ और अहम बातें बताएंगे जिनसे आप अपने शरीर को फिट रख सकते हैं।
शरीर को फिट रखने के लिए एक तो जॉगिंग करना बहुत ज़रूरी है। सुबह व शाम के वक्त 30 से 40 मिनट तक पैदल चलें। ऐसा करने से हृदय रोग, तनाव दूर होंगे और शरीर भी फिट रहेगा। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। अपने घर में या आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे लिफ्ट का इस्तेमाल कम से कम करें और सीढ़ियाँ ही चढ़ें, सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करें। इससे शरीर फिट रहेगा। कुछ लोग बहुत देर बैठकर काम करते हैं। ऑफिस में काम कर रहे हैं तो दिन भर बैठे रहते हैं, घंटों बैठे रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कहीं पे भी बैठे हैं तो आधे घंटे से ज़्यादा ना बैठें। बीच बीच में घूमते रहें, टहलते रहें, लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा बैठकर काम ना करें। कुछ लोगों में बैड हैबिट्स होती हैं जिनमें शराब, सिगरेट आदि नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। तो इन्हीं सभी नशीले पदार्थों को छोड़ दें, इनका सेवन ना करें। या कोशिश करें, अगर आपकी हैबिट है, आप पे नहीं छूट रहा है, तो कोशिश करें कम से कम इस्तेमाल करें या ना करें। तो उससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। इससे आपका शरीर फिट रहेगा। कुछ लोग बाहर की चीज़ खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। बाहर का कुछ भी ऑयली, स्पाइसी बहुत ज़्यादा खाते हैं। इससे हमारा शरीर खराब होता है, हमारी पाचन क्रिया खराब होती है। तो इन सब चीज़ों को खाने से बचें, आपका शरीर फिट रहेगा। हमने इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जिनको इस्तेमाल करने से शरीर फिट रहेगा। तो इन चीज़ों में ध्यान दें। जैसा कि खान पान का बताया है, उसी हिसाब से अपना खान पान मेंटेन करें। बाहर की चीज़ें खाने से बचें। खुद को व्यस्त रखें। खुद को व्यस्त रखने से तनाव भी नहीं रहेगा और शरीर भी फिट रहेगा। जितना समय आप व्यायाम करने में दोगे, आपने आधा घंटा दिया, 1 घंटा दिया, वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। व्यायाम करने से, कसरत करने से पूरा शरीर चलता है। हमारी मांसपेशियाँ, हमारी मसल्स स्ट्रोंग बनती हैं। व्यायाम करने से हमारी इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रोंग रहती है, जिससे कई प्रकार की गंभीर बीमारियां हमारे शरीर में आने से बचती हैं। देखिए, कुछ तो बीमारियां किसी कारणवश आ जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर बीमारियां ऐसी होती हैं जो इंसान की खुद की कमी के कारण उसके शरीर में घुसती हैं। अधिकतर बीमारियों का जिम्मेदार इंसान सिर्फ और सिर्फ खुद होता है। बीमारी लगने के बाद ट्रीटमेंट लेते हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन खुद की लाइफ को मेंटेन नहीं कर सकते। अगर इंसान शुरू से ही अपनी लाइफ को मेंटेन करे, अपना खान पान अच्छा रखे, व्यायाम करे, तो उससे लाभ ही होगा, हानि कुछ नहीं होगी। और ऐसा नहीं करने से सिर्फ और सिर्फ हानि होगी, जो आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगवाती रहेगी। आपका शरीर बिल्कुल खराब रहेगा। और सबसे अहम है इम्यूनिटी पावर। अगर शरीर कमज़ोर है तो उस इंसान की इम्यूनिटी पावर भी कमज़ोर होगी, और इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाने से बीमारियां ज़्यादा से ज़्यादा उस शरीर पर अपना आक्रमण करेंगी। तो उससे बचने के लिए अपने शरीर को मजबूत बनाइए। शरीर मजबूत रहेगा, बीमारियां नहीं आएंगी, शरीर भी फिट रहेगा। जो भी हमने आपको जानकारी दी है, उम्मीद है आपको हमारी जानकारियाँ पसंद आई होंगी। और आप अगर कोई और भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें
और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपके लिए लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। और जो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।